तो गाइज़ यहाँ से हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो शुरू होता है, यानी टाइम जोन शुरू होता है। तो टाइम जोन कैसे होते हैं, तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते होंगे। ये हमारा एक वर्ल्ड मैप है जिसके अंदर हमने टाइम जोन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यानी ये जो आप लोगों को ये जो सीधी लाइनें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को कहते हैं टाइम जोन। और ये कितने डिग्री के डिफरेंस पर होते हैं, तो ये 15-15 डिग्री के अंतराल पर बनाए जाते हैं। यानी एक 15 डिग्री का जो अंतराल होगा उसमें एक टाइम जोन होगा, और फिर अगर हम लोग 15 डिग्री को पार करते हैं तो दूसरा टाइम जोन निश्चित करना पड़ता है। और वही ये जो आप पिक्चर देख सकते हैं किसकी, ये है वर्ल्ड मैप की, यानी ये जो पूरी दुनिया है इसके अंदर जहाँ जहाँ पर भी टाइम जोन है वो सभी दिखाए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये टाइम जोन कैसे कैसे बनाए गए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ये भारत है, और इसके अंदर से जो टाइम जोन निकल रहा है ये कौन सा है, ये देख सकते हैं। ये जो निकल रही है भारत के बीच से रेखा, इसे कौन सी रेखा कहते हैं, इसको कहते हैं 82.5 डिग्री याम्योत्तर। और ये कौन सी है, ये पूर्वी याम्योत्तर है, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट भारत की मानक समय रेखा है। और ये 82.5 डिग्री ईस्ट क्यों है, क्योंकि ये जो है ये 0 डिग्री के ईस्ट में स्थित है, यानी पूर्व में स्थित है। हमारा जो भारत है इसको ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन होती है ये कहाँ से गुजरती है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको 0 डिग्री कहते हैं। तो हमारा जो देश है भारत वो किस तरफ स्थित है, तो वो इसके ईस्ट में स्थित है। इसलिए इधर जितनी भी ये जो मेरिडियंस आएंगी, यानी ये जो समय रेखाएं आएंगी, याम्योत्तर आएंगी, इनको क्या कहेंगे, इनको पूर्वी याम्योत्तर कहेंगे। और इधर जो आएंगी उनको कहेंगे पश्चिमी याम्योत्तर। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा भारत। और ये प्राइम मेरिडियन के किधर स्थित है, पूर्व में या पश्चिम में, यानी ईस्ट में या वेस्ट में, तो ये कहाँ पर है, ये है इसके ईस्ट में। तो हमारे देश की जो याम्योत्तर होगी उसे कौन सी याम्योत्तर कहेंगे, 82.5 डिग्री ईस्ट, और वही भारत की मानक समय रेखा है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली जो क्लास थी उसके अंदर बहुत ही डिटेल से समझाया था। उसके अंदर वो शायद 1-1.5 घंटे का लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल से समझा दिया है कि भारत का मानक समय कैसे निश्चित किया जाता है, और बाकी जो देश हैं उनके समय भी कैसे निश्चित किए जाते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को उन क्लासेस के अंदर समझाया था। तो आप लोग वो ज़रूर से देख लीजिएगा। वैसे तो वो मैं यहाँ पर पिछला जो है वो थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोग आगे समझने में आसानी हो, यानी आप लोगों को जो आगे आप लोग समझेंगे टाइम जोन, आप लोगों को ये समझने में थोड़ी आसानी हो, तो वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा पीछे का। तो ये जो आप लोग सीधी रेखाएं देख सकते हैं, इनको कहते क्या है वास्तव में, इनको टाइम जोन तो ये कहते हैं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, टाइम जोन तो इनको कहते हैं, लेकिन इनको और किसी नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो होती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं, और इनको याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं। और याम्योत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं इनको मेरिडियंस। और ये जो 0 डिग्री है, ये जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन, यानी ये पूरे विश्व की समय रेखा है, मानक समय रेखा है, और इसी के हिसाब से पूरे विश्व में समय निश्चित किया जाता है। और हमारा जो भारत देश है ये इसके 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, यानी ये जो 0 डिग्री है इसके 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है। इसीलिए हमारा जो ये भारत का समय है, यानी मानक समय है, ये ग्रीनविच के समय से कितना आगे है, तो ये है 5.5 घंटे आगे। 5.5 घंटे आगे क्यों है, क्योंकि ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे की क्लास का कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि ये जो हमारा ये जो टाइम जोन है ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग पीछे की जो क्लासेस हैं उनको इंटरलिंक करते हुए चलेंगे तभी आप लोगों को ये टाइम जोन जो है समझ में आने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि भारत का जो समय है वो इससे 5 घंटे 30 मिनट आगे क्यों है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये अपनी अक्ष पर क्या करती है, ये घूर्णन करती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है। और इसके आधे भाग पर तो सूर्य की लाइट पड़ती है, यानी इधर जो ये सन है इसके जो आधा भाग इस साइड है, इस पर जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस पर तो होगा दिन, और इस पर क्या होगी, रात। जब हमारा जो भारत देश है इसको मान लेते हैं आप लोग 0 डिग्री, यानी इसको एक बार हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, यानी ग्रीनविच का समय मान लेते हैं। तो हमारा जो है भारत देश वो इसके 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, यानी यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं भारत को। तो भारत पर सुबह पहले होगी या बाद में, तो आप लोग ही बता सकते हैं इसको देखकर कि भारत पर सुबह पहले होगी। क्यों, क्योंकि भारत जो है वो इसके 0 डिग्री के, यानी जो इसको अगर हमने 0 डिग्री ग्रीनविच का लंदन का समय माना है, तो हमारा जो भारत देश है
वो ईस्ट में स्थित है, तो इस पर सुबह पहले होगी, तो इसका समय क्या होगा, आगे होगा। तो हमारा जो समय है ग्रीनविच से कितने समय आगे है, तो वो है 5 घंटे 30 मिनट आगे। किससे, ग्रीनविच लंदन से। ये मैंने आप लोगों को पीछे की क्लास में बहुत ही डिटेल से समझाया था, तो वो आप लोग क्लास ज़रूर से देखिएगा। उसके अंदर आप लोगों को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो पूरी दुनिया का टाइम है वो कैसे निश्चित किया जाता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने समझाया है। ये मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरलिंक करते हुए पढ़ते चलें। तो ये जो हमारी होती हैं, ये जो सीधी रेखाएं होती हैं, इनको देशांतर रेखाएं भी कहते हैं, इनको याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं, और इनको मेरिडियंस भी कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इससे पूरी दुनिया का समय निश्चित किया जाता है। और ये 0 डिग्री कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर हमारी ये जो प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री याम्योत्तर है वो निकलती है। और हमारा जो भारत देश है वो इसके 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, इसीलिए भारत का समय ग्रीनविच से आगे है कितना, 5 घंटे 30 मिनट आगे। और ये जो टाइम जोन होते हैं वो कितने डिग्री के अंतर पर बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं 15 डिग्री के अंतर पर, यानी 15 डिग्री के अंतराल में एक ही समय रहता है। और इससे 15 डिग्री इधर और इससे 15 डिग्री इधर, यानी ये जो 30 डिग्री का क्षेत्रफल होता है उसके अंदर एक ही समय रहता है। और अगर हम लोग इस 30 डिग्री के अंतर को पार करते हैं तो हमें दूसरा टाइम जोन निश्चित करना पड़ता है। इसीलिए जिन देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार अधिक रहता है, उनको एक से ज़्यादा टाइम जोन निश्चित करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, ये 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, तो वो हुआ 30 डिग्री। यानी जिनका देशांतरी विस्तार 30 डिग्री से अधिक होगा, यानी जिन भी देशों का देशांतरी विस्तार 30 डिग्री से अधिक होगा, उनको एक से अधिक टाइम जोन निश्चित करने पड़ेंगे। लेकिन गाइस, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा ये जो भारत देश है उसके अंदर तो एक ही याम्योत्तर यानी एक ही टाइम जोन है। तो गाइस, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं तो ये जो हमारा भारत देश है ये कितने डिग्री के डिफरेंस पर है, तो ये पूरे 30 डिग्री के डिफरेंस पर है। कैसे, तो आप लोग ये देख सकते हैं भारत का, अगर हम लोग इसको भारत एज्यूम कर लेते हैं, इस यहाँ पर थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई कॉपी पेन तो है नहीं, ये इसका ही स्केच पेन है, यानी ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला है इसी का एक स्केच पेन है। इससे थोड़ा सा अच्छा बन नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए बनाने की। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर ये हमारा भारत देश है, ये थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा गाइस, ये थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा। तो इसका जो देशांतरी विस्तार है ये कितना है, ये यहाँ पर 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत का जो है देशांतरीय विस्तार है। यानी ये कितने डिग्री का डिफरेंस हुआ, तो ये आप लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो ये कितने डिग्री का है, तो ये है 30 डिग्री का डिफरेंस। यानी भारत का जो डिफरेंस है वो कितने का है, यानी देशांतरी विस्तार कितने डिग्री में है, तो वो है लगभग 30 डिग्री में। इसीलिए भारत के अंदर सिर्फ एक मानक समय माना गया है, और वो भी कहाँ से माना गया है, तो वो बिल्कुल भारत के मध्य से होकर गुजरता है। यानी ये जो आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो भारत जो आप देख सकते हैं ये हमारा भारत देश है, और ये जो हमारा भारत का मानक समय है ये यहाँ से बिल्कुल भारत के मध्य से होकर गुजरता है। यानी ये कितना है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये जो बीच का डिफरेंस हुआ ये लगभग हुआ 30 डिग्री। तो भारत की मानक जो समय रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो इसके बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। यानी 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने हमारी मानक समय रेखा माना हुआ है, और यही पूरे भारत का समय माना जाता है। यानी इस रेखा पर जितना भी टाइम होता है उसी को पूरे भारत का मानक समय माना जाता है। लेकिन ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये USA वगैरह, रशिया वगैरह, ये जो चाइना है, ये जो कनाडा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अमेरिका, ये रशिया, ये चीन, इनका देशांतरी विस्तार अधिक है। यानी इनका जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इन पर एक से ज़्यादा यानी एक से अधिक टाइम जोन निश्चित किए गए हैं। तो इनके अंदर कितने कितने टाइम जोन निश्चित किए गए हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा रशिया है यानी USSR है, पहले ये रशिया जो था वो USSR हुआ करता था। उस समय रशिया के अंदर कितने मानक समय हुआ करते थे,
तो उस समय रशिया जो है हमारा यानी रूस जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान में, उसके अंदर 11 मानक समय हुआ करते थे। यानी जहाँ हमारे देश पर यानी हमारे भारत जो देश है उसके अंदर 1 मानक समय है, वहीं रशिया के अंदर कितने हुआ करते थे? तो रशिया के अंदर हुआ करते थे 11 मानक समय। क्यों? क्योंकि ये जो रूस है यानी रशिया है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा देश है, इसीलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा मानक समय रेखाएं होंगी। तो जब ये रशिया यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ था, तब इसके अंदर 11 मानक समय हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में इसके अंदर कितने मानक समय हैं? तो इसके अंदर वर्तमान में है 9 मानक समय रेखाएं। इनको कम क्यों किया गया? क्योंकि गाइस जितनी कम समय रेखाएं होंगी यानी जितने कम मानक समय होंगे, उतने ही पूरी दुनिया के अंदर हमें थोड़ी सी लिंक करने के अंदर आसानी होगी। इसलिए इनको जो 2 रेखाएं हैं वो कम की गई हैं, यानी 11 से कितनी की गई हैं? वो की गई हैं 9 रेखाएं। तो वर्तमान में रशिया के अंदर कितनी मानक समय रेखाएं हैं? तो वो है 9 मानक समय रेखाएं। और ये जो यूएसए तथा कनाडा है, इनके अंदर कितने टाइम जोन बनाए गए हैं? तो इनके अंदर 5 टाइम जोन बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर कितनी मानक समय रेखाएं हैं? तो यहाँ पर 5 मानक समय रेखाएं हैं। यानी रशिया के अंदर तो 9 मानक समय रेखाएं और यूएसए के अंदर कितनी? 5 मानक समय रेखाएं। और हमारे भारत देश के अंदर कितनी? वो है सिर्फ 1, और वो भी कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। रशिया के अंदर 9 और ये जो यूएसए है इसके अंदर 5 समय रेखाएं हैं। यानी यूएसए और कनाडा के अंदर 5 मानक समय रेखाएं निश्चित की गई हैं। तो ये था हमारा टाइम जोन का कॉन्सेप्ट। और ये जो आप लोग ये जो 2 रेखाएं देख सकते हैं, 2 नहीं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो 2 रेखाएं हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे? यानी ये जो 2 मानक समय रेखाएं हैं इनके बीच में एक रेखा और आती है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट तक एक ही समय रहता है। यानी ये जो 30 डिग्री का डिफरेंस है इसके अंदर एक ही समय रहता है। और अगर हम लोग इस 30 डिग्री के डिफरेंस को पार करते हैं ईस्ट या वेस्ट, तो टाइम चेंज हो जाता है। किसके अनुसार? मेरिडियंस के अनुसार। यानी वहाँ पर जो भी मानक समय रेखा होगा उसके अनुसार वहाँ पर समय चेंज हो जाएगा। तो ये जो 30 डिग्री है इस तक, यानी ये जो 30 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ तक समय सेम रहता है। तो ये था हमारा पूरी दुनिया का जो टाइम जोन है वो कैसे निश्चित किया जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा।